नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। आज बात होगी मध्य प्रदेश की दमोह लोकसभा सीट के बारे में, जहां इस वक्त बीजेपी का कब्जा है और प्रहलाद सिंह पटेल यहां से सांसद हैं। साल 1989 में यहां बीजेपी जीतती आई है। बुंदेलखंड ने 3 जिलों की 8 विधानसभाओं से मिलकर बनी दमोह लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर जातिगत समीकरण हमेशा से ही प्रभावी रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र में 1984 के बाद से कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर ही बुंदेलखंड अंचल से बसे इस शहर का नाम दमोह पड़ा। अकबर के साम्राज्य में ये मालवा सूबे के हिस्सा था। यहाँ की कुल आबादी 25,09,956 है, जिसमें से 82% आबादी गांव में रहती है, तो वहीं 17% जनसंख्या शहर में निवास करती है। साल 1962 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस जीती थी। इसके बाद 1967 और 1971 में भी यहाँ कांग्रेस का ही राज रहा, लेकिन 1977 के चुनाव में यहाँ से भारतीय लोक दल ने जीत दर्ज की। लेकिन 1980 के चुनाव में कांग्रेस की यहाँ वापसी हुई और उसका राज 1984 तक रहा, लेकिन उसकी सल्तनत को इस सीट पर खत्म किया बीजेपी ने, और वो 1989 के चुनाव में पहली बार यहाँ से जीती और इसके बाद से बीजेपी ही यहाँ जीतती आ रही है। 1991 के दौरान चुनाव में यहाँ से बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया एमपी चुने गए और वो लगातार 4 बार इस सीट पर सांसद रहे। साल 2004 के चुनाव में यहाँ बीजेपी के टिकट पर चंद्रभान भैया, साल 2009 में शिवराज सिंह लोधी और साल 2014 के चुनाव में प्रहलाद सिंह पटेल सांसद बने। नर्मदा स्वच्छता अभियान के तहत मां नर्मदा को दूषित होने से बचाने के लिए नरसिंहपुर जिले में 110 किलोमीटर पदयात्रा करने वाले प्रहलाद सिंह पटेल की छवि जमीनी नेता की है। साल 1989 के चुनाव में ये पहली बार सांसद बने थे। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान इनकी लोकसभा में उपस्थिति 94% रही है और इस दौरान इन्होंने 158 डिबेट में हिस्सा लिया है और 435 प्रश्न पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर कांग्रेस, नंबर 3 पर बसपा थी। उस साल यहाँ कुल वोटरों की संख्या 16,51,106 थी, जिसमें से मात्र 9,12,080 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर मतदान किया, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,57,919 और महिलाओं की संख्या 3,54,161 थी। इस सीट पर जाति का गुणाभाग ही अब तक की हार और जीत की इबादत लिखता आया है। दमोह क्षेत्र में लोधी मतदाता है और कुर्मी मतदाताओं की संख्या लाखों में है और सबसे अधिक दलित आदिवासी मतदाता हैं। जबेरा, देवरी, बंडा और बड़ा मेहलरा विधानसभा क्षेत्र लोधी बहुल्य, तो वहीं पथरिया, रहली और गढ़ाकोटा में कुर्मी वोटर निर्णायक स्थिति में है। यही कारण है कि डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया 4 बार यहाँ से सांसद रहे और उसके बाद यहाँ लोधी जाति के प्रत्याशी सांसद चुने गए। जातीय समीकरण के बीच विकास भी यहाँ बड़ा चुनावी मुद्दा है। लंबे वक्त से यहाँ बीजेपी का शासन है, लेकिन अभी भी यहाँ विकास की गति काफी धीमी है। पहली लोकसभा से लेकर अब तक इस सीट का यदि इतिहास देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी तीसरे राजनीतिक दल का कोई प्रभाव यहाँ नहीं रहा है। ऐसे में क्या एक बार फिर से यहाँ कमल खिलेगा या फिर जनता पंजे पर निशान लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी।